तो वहीं संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस सांसद हेबी ईडन ने ये नोटिस दिया है। राहुल गांधी पर आरोप से जुड़ा ये मामला है जिसके तहत नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं कल संबित पात्रा ने कई गंभीर आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाए थे। कल संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, जिसके बाद से उनके खिलाफ सांसद हेबी ईडन ने ये नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस कांग्रेस सांसद की ओर से जारी किया गया है। अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। मुशफिकुल फजल अंसारी जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है। आप देख सकते हैं कैसे गौर से वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे, तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए। ऑल द एंटी इंडियंस, ऑल दोज हु हेट इंडिया लव राहुल। क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत वो करे राहुल से प्यार। और इसी बीच केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 11,000 लोगों के वोट कटवाने की साजिश रची गई है। बीजेपी के पदाधिकारियों के इस पे हस्ताक्षर हैं। केजरीवाल ने यह बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने 500 लोगों की जांच की है। 11,000 की लिस्ट में 75% गलत हैं और ये ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। एक विधानसभा से 6% वोट कटाना चाहते हैं। शाहदरा विधानसभा में 11,000 वोट कटवा रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई गई है केजरीवाल की ओर से। बीजेपी ने 11,000 अर्जी दी है। केजरीवाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट नहीं है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। ये जनतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है और लोगों को वोट डालने का अधिकार है, केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम को हटाया जा रहा है और चोरी छिपे चुनाव आयोग लोगों के नाम काट रहा है। साफ तौर पर चुनाव आयोग पर यह बड़ा आरोप। बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। केजरीवाल ने यह बात भी कही। उन्होंने कहा चुनाव आयोग की साख अब दांव पर है और चुनाव आयोग को वेबसाइट पर अपडेट करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग को वोट कटवाने का आवेदन भेजा है। विधानसभा चुनाव तक वोट नहीं काटने चाहिए, केजरीवाल ने यह बात कही। अभी तक तो सुना करते थे हरियाणा कैसे जीत गए, महाराष्ट्र कैसे जीत गए, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। शाहदरा विधानसभा में पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे-तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शाहदरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था। तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे। जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें।